हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बर्थ एस्फेक्सिया के बारे में। बर्थ एस्फेक्सिया का मतलब होता है कि बच्चे के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाना। ये परेशानी जब बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है उस दौरान भी हो सकती है, डिलीवरी के दौरान भी हो सकती है, या डिलीवरी के जस्ट बाद अगर बच्चे में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो इसको हम बर्थ एस्फेक्सिया बोलते हैं। तो इसी टॉपिक के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं हेल्थ से रिलेटेड वो आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, बर्थ एस्फेक्सिया का मतलब होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के दौरान या डिलीवरी के जस्ट बाद अगर बच्चे के शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तो इसकी वजह से जो कंडीशन बच्चे में डेवलप होती है उसको हम बर्थ एस्फेक्सिया बोलते हैं। एस्फेक्सिया का मतलब होता है शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी होना। तो अगर बच्चे में इन तीनों ही स्टेजेस पे ऑक्सीजन नहीं मिलती है उसके शरीर को, तो उसके अंदर ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। और ये एक बहुत बड़ा कारण होता है नियोनेटल डेथ का, यानी कि नवजात शिशु की अगर मृत्यु हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के जस्ट बाद, तो ये एक सबसे बड़ा कारण होता है बच्चे की डेथ का, क्योंकि बच्चे के शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिलती है और ये ऑक्सीजन अगर कुछ सेकंड के लिए भी उसके ब्रेन को ना मिले, उसके शरीर के किसी भी हिस्से को नहीं मिले, तो बच्चे के अंदर बहुत सारे सीरियस कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकते हैं। और अगर ये ऑक्सीजन ज़्यादा देर तक बच्चे को नहीं मिले तो इसकी वजह से बच्चे की डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए बच्चे के शरीर के अंदर ऑक्सीजन का तुरंत पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर इसमें कोई भी परेशानी आती है तो इसकी वजह से बर्थ एस्फेक्सिया की प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। अब ये जो बर्थ एस्फेक्सिया है ये किन कारणों की वजह से बच्चे में हो सकता है, तो देखिए, इसमें सबसे पहला कारण तो आता है कि अगर अम्बिलिकल कॉर्ड या प्लेसेंटा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है अगर प्रेगनेंसी के दौरान, तो इसकी वजह से बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। क्योंकि जैसा आप सभी को पता है कि जो नाल होती है वो एक ऐसा कनेक्शन होता है, ऐसा माध्यम होता है माँ और बच्चे के बीच, जिसके थ्रू माँ से जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑक्सीजन होती है, वो बच्चे तक पहुँचती है। अगर इन दोनों चीज़ों में, अम्बिलिकल कॉर्ड में या प्लेसेंटा में किसी तरह की कोई परेशानी आ जाती है, तो ये जो ऑक्सीजन सप्लाई होता है बच्चे में ये ठीक से नहीं हो पाता है और इसकी वजह से एस्फेक्सिया की कंडीशन बच्चे में डेवलप हो सकती है। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, तो जैसे कि अगर अम्बिलिकल कॉर्ड के ऊपर दबाव पड़ता है, वो प्रेस हो जाती है किसी भी वजह से, तो उसकी वजह से, उसके प्रेस होने की वजह से बच्चे को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती है। जैसे कि अगर एमनियोटिक फ्लूइड माँ के अंदर कम है तो इसकी वजह से भी ये जो नाल होती है ये बच्चे और माँ के यूट्रस के बीच में दब जाती है, जिसकी वजह से बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। अगर एब्रप्शो प्लेसेंटा की प्रॉब्लम है, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी वजह से अगर प्लेसेंटा अपनी जगह से उखड़ जाती है, हट जाती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है जिसकी वजह से बच्चे को ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है। या फिर अगर किसी भी तरह की प्लेसेंटल इनसफिशेंसी है, यानी कि प्लेसेंटा में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, उसके अंदर क्लॉट्स बनने लग जाते हैं, जैसे कि प्री एक्लेम्सिया या एक्लेम्सिया की कंडीशन में प्लेसेंटा के अंदर चेंजेस आने लगते हैं, तो इन क्लॉट्स की वजह से भी जो ब्लड सप्लाई है बच्चे की तरफ, उसमें रुकावट पैदा होती है और बच्चे को ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती है। इसके अलावा दूसरा कारण है कि अगर बच्चा पेट के अंदर ही, यानी कि यूट्रस के अंदर ही मेकोनियम एस्पिरेट कर लेता है, या बच्चा एक तरह से पेट के अंदर ही लैट्रिन कर देता है, तो उसकी वजह से भी बच्चे को एस्फेक्सिया की प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। अगर बच्चा टाइम से पहले डिलीवर हो जाता है, यानी कि प्री टर्म डिलीवरी हो जाती है, 37 वीक से पहले बच्चा डिलीवर हो जाता है, तो ऐसे बच्चों के लंग्स जो होते हैं, फेफड़े, वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होते हैं, तो उनको पैदा होने के बाद सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर प्रोलॉन्ग लेबर है या डिफ़िकल्ट लेबर है, यानी कि बहुत टाइम से अगर फीमेल लेबर में रहती है, दर्द आते हैं लेकिन बच्चा डिलीवर नहीं हो पाता है, या दर्द बहुत स्ट्रॉन्ग आते हैं, बहुत सीवियर आते हैं, तो कई बार प्रोलॉन्ग या डिफ़िकल्ट लेबर के टाइम पे भी
बच्चे को ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है, तो इसकी वजह से भी बच्चे में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। या फिर अगर बहुत स्ट्रॉन्ग पेन आने से या प्रोलॉन्ग लेबर की वजह से कई बार क्या होता है, बच्चेदानी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है और कई बार बच्चेदानी रप्चर हो जाती है, यूट्राइन रप्चर हो जाता है, तो इसकी वजह से भी प्लेसेंटा अपनी जगह से हट जाएगा और बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और उसको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर मदर ही एनीमिक है, उसके अंदर ही खून की कमी है, तो बच्चे को भी ऑक्सीजन कम मिलेगी, जिसकी वजह से एस्फेक्सिया बच्चे के अंदर डेवलप हो सकता है। या फिर मदर को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, बीपी बहुत ज़्यादा है या बीपी बहुत लो रहता है, तो इसका इफ़ेक्ट भी ऑक्सीजन सप्लाई पे पड़ता है। या मदर में प्री एक्लेम्सिया या एक्लेम्सिया की कंडीशन अगर है तो भी उसकी वजह से भी बच्चे को ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है और बच्चे में कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने के चांसेस हो जाते हैं। इसके अलावा अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी है, यानी कि पेट के अंदर, यूट्रस के अंदर एक से ज़्यादा बच्चे हैं, जैसे ट्विंस हैं या ट्रिपलेट्स हैं, तो कई बार इनकी वजह से भी कई बार कॉर्ड कंप्रेस हो जाती है, प्रॉपर न्यूट्रिशन या ऑक्सीजन बच्चे तक नहीं पहुंचता है और उसकी वजह से भी बच्चे में प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर मदर की एज बहुत ज़्यादा है, यानी कि आफ्टर 35 उसने कंसीव किया है, वो प्रेग्नेंट है, तो ज़्यादा एज में प्रेगनेंसी होने पर भी जो प्लेसेंटा है या अम्बिलिकल कॉर्ड है उसमें एज की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। मदर को हाइपरटेंशन, प्री एक्लेम्सिया होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, डायबिटीज़ होने का खतरा रहता है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन कहीं ना कहीं बच्चे को जो ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन रीजंस हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के दौरान या डिलीवरी के बाद बच्चे के अंदर ऑक्सीजन कमी होने के चांसेस हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर बच्चे में ऑक्सीजन की कमी रही है प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के टाइम पे या डिलीवरी के जस्ट बाद, तो बच्चे के अंदर हमें कौन कौन से सिम्टम दिखाई देंगे जब वो पैदा होगा। तो ऐसे में बच्चा रोएगा नहीं या फिर बहुत कम हल्का फुल्का वो थोड़ा सा रोएगा, बच्चे के मूवमेंट नहीं होंगे, उसके जो रिफ्लेक्सेस होते हैं जैसे कि हाथ पैरों का मारना, छींकना, रोना, ये रिफ्लेक्सेस नहीं मिलेंगे, बच्चे का पूरा शरीर नीला दिखाई देगा या बच्चे के सिर्फ हाथ पैर नीले हो सकते हैं। बच्चे की जो मसल टोन है यानी कि मूवमेंट जो है वो कम होंगे, बच्चे की हार्ट बीट कम रहेगी, पल्स कम रहेगी, बच्चे की जो ब्रीदिंग है वो या तो नहीं होगी या बहुत डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग बच्चे में दिखाई देगी। जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका कलर जो है वो ग्रीन कलर का होगा, यानी कि उसके अंदर मैकोनियम मिक्स मिलेगा। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से हम ये इजीली पता लगा सकते हैं कि बच्चे को ऑक्सीजन की कमी रही है या बच्चे में ऑक्सीजन की कमी है डिलीवरी के जस्ट बाद। अब अगर ये इस तरह की प्रॉब्लम डेवलप होती है, ये सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं, तो इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन क्या क्या डेवलप हो सकते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि अगर बच्चे को डिलीवरी के दौरान या जस्ट डिलीवरी के बाद बच्चा रोता नहीं है, तो ऐसे बच्चों में ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंचने की वजह से ब्रेन में डैमेज होने के चांसेस हो सकते हैं। और ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन होता है बच्चों के अंदर जो ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से सबसे पहले डैमेज होता है। तो अगर बच्चा पैदा होते ही रोता नहीं है तो इसका मतलब है कि बच्चा सांस नहीं ले रहा, और अगर बच्चा सांस नहीं लेता है तो ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, जिसकी वजह से ब्रेन के डैमेज होने के चांसेस होते हैं। अगर बहुत लंबे टाइम तक ये ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिले बच्चे को तो ब्रेन में जिस भी हिस्से को ऑक्सीजन नहीं मिलती वो हिस्सा डेड हो सकता है। इसकी वजह से बच्चे के अंदर बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट हो सकते हैं। तो बच्चे जो गर्दन संभालते हैं वो लेट संभालना सीखते हैं, बच्चे लेट चलना सीखते हैं, लेट बोलना सीखते हैं, उनको सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है, समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे का आईक्यू लेवल कम हो सकता है, बच्चा मंद बुद्धि हो सकता है, बच्चे में दौरे आना, सीजर्स आना, ये प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। तो ये सारी प्रॉब्लम जो होती है वो ब्रेन के अंदर डैमेज होने की वजह से बच्चे के अंदर फ्यूचर में दिखाई दे सकती है। और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो बच्चे को लाइफ लॉन्ग हो सकती हैं, जिसका आगे कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। इसलिए इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो देखिए, ट्रीटमेंट में सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसी कंडीशन बच्चे में डेवलप ही ना हो, उसके लिए एक मदर को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो उसके लिए
प्रेगनेंसी के दौरान रेगुलर डॉक्टर के साथ उनका विज़िट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि एंटीनेटल विज़िट आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भले ही आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहे, फिर भी आपको डॉक्टर से रेगुलर इंटरवल के बाद जाके मिलना ज़रूरी है। वो आपके रेगुलर चेकअप कराएंगे, आपको मेडिसिन्स देंगे, कुछ सप्लीमेंट्स देंगे, उनका रेगुलर इस्तेमाल करना ज़रूरी है। वो जो भी आपको एडवाइस करते हैं, टेस्ट या अल्ट्रासाउंड, उनको आपको करवाना है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं, बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो डॉक्टर के पास नहीं जाती है, और उनसे जब पूछा जाता है कि आप डॉक्टर से क्यों नहीं जाके मिलते, तो उनका पहला जवाब यही होता है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम क्यों जाके मिले। तो देखिए, सिर्फ प्रॉब्लम हो तभी आप जाओ, ऐसा सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको शरीर में महसूस नहीं होती है, लेकिन आपके बच्चे को उन चीज़ों की वजह से खतरा हो सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको प्रेगनेंसी के दौरान रेगुलर डॉक्टर के कांटेक्ट में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको किसी तरह की प्रेगनेंसी के दौरान प्रॉब्लम रहती है या हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, जैसे कि हाइपरटेंशन है, प्री एक्लेम्सिया है, एक्लेम्सी है, तो ऐसे में तो आपको हर वीक आपके डॉक्टर से जाके मिलना है और अपने रेगुलर चेकअप कराने हैं। अगर आप एनीमिक है तो आपको रेगुलर मेडिसिन से या अपने डाइट के थ्रू आपके हीमोग्लोबिन को आपको बढ़ाना है, और जो भी सप्लीमेंट या जो भी मेडिसिन डॉक्टर आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको एडवाइस करते हैं, उनको आपको रेगुलर लेना है। तो इन चीज़ों को करने से आप का बच्चा इस प्रॉब्लम से बच सकता है। दूसरा, अगर बच्चे की कंडीशन को देखते हुए डॉक्टर आपको सिजेरियन डिलीवरी या प्री टर्म डिलीवरी कराने की एडवाइस देते हैं, तो आपको उस चीज़ को मानना है, क्योंकि डॉक्टर आपके बच्चे की कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको एडवाइस करेंगे। कोई भी डॉक्टर अननेसेसरी आपको इस तरह की एडवाइस नहीं देगा। लेकिन अगर डॉक्टर को लगता है कि यूट्रस के अंदर बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ट्रीटमेंट देने के बाद भी कोई रिलीफ नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो ऐसे में डॉक्टर आपको सिजेरियन एडवाइस कर सकते हैं, और उस चीज़ को आपको मानना है अपने होने वाले बच्चे की हेल्थ को देखते हुए। इसके अलावा आप अपनी डिलीवरी हमेशा ऐसी जगह, ऐसे हॉस्पिटल में कराएं जहाँ पे बच्चों के डॉक्टर अवेलेबल हो, जो कि अगर 1% अगर इस तरह की प्रॉब्लम डेवलप होती है तो आपके बच्चे को तुरंत ट्रीटमेंट अवेलेबल हो सके, आपके बच्चे की कंडीशन के अकॉर्डिंग उसकी प्रॉपर देखभाल हो सके। क्योंकि ये प्रॉब्लम ऐसी है कि जिसमें अगर कुछ सेकंड का भी अगर डिले हो जाता है तो इसकी वजह से आपके बच्चे को लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम होने के चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डिलीवरी हॉस्पिटल में कराते हैं तो वहाँ डिलीवरी के बाद उसी के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से मैनेज किया जाता है। डिलीवरी के बाद बच्चे के एयर पैसेजेस को अच्छे से क्लीन किया जाता है, ज़रूरत पड़ने पर ऑक्सीजन सपोर्ट दिया जा सकता है। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा हो तो उसी के अकॉर्डिंग डॉक्टर आपको एडवाइस कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रख के आप अपने होने वाले बच्चे को बर्थ एस्फेक्सिया जैसे सीरियस प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। और इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान महिलाओं को देना है। जो भी गर्भवती महिला है उसको प्रेगनेंसी के दौरान अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, हमेशा डॉक्टर के कांटेक्ट में रहना है, क्योंकि अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका सीधा इफ़ेक्ट आपके होने वाले बच्चे पर पड़ता है। इसलिए उसकी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए आपको हमेशा डॉक्टर के कांटेक्ट में रहना है, और इस चीज़ में आपको ज़रा भी लापरवाही नहीं करनी है, नहीं तो इसके बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशन आपके बच्चे में हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो बर्थ एस्फेक्सिया के बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।